अमेरिका का इतिहास भारत के इतिहास जितना पुराना नहीं है। भले ही हजारों साल पहले मानव ने अमेरिका पर बसना शुरू कर दिया था, पर फिर भी इसके इतिहास की शुरुआत 1492 ईस्वी से की जाती है, जब कोलंबस ने भारत को खोजने के प्रयास में अमेरिका को खोज डाला था। इस वीडियो में ये 6 टॉपिक होने वाले हैं, जिसमें से 5वां और 6वां सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए समझने की कोशिश करते हैं पहले टॉपिक को। अमेरिका पर मानव कब बसे? वैज्ञानिक मानते हैं कि 15,000 साल पहले या इससे भी पहले मानव रूस के साइबेरिया से अमेरिका महाद्वीप पर बेरिंग लैंड ऑफ ब्रिज के जरिए पहुंचे थे। ये बेरिंग लैंड ऑफ ब्रिज क्या होता है ये जानते हैं। बेरिंग जमीनी पुल या बेरेंजिया एक जमीनी पुल था जो एशिया के साइबेरिया क्षेत्र को उत्तर अमेरिका के अलास्का क्षेत्र से जोड़ता था। वर्तमान में यह जमीनी भाग समुद्र में डूब चुका है। इस जमीनी पुल के जरिए मानव पहले अलास्का पहुंचे और फिर अमेरिका महाद्वीप के अन्य हिस्सों में फैल गए। समय बीतने पर उन्होंने खेती बाड़ी करना सीख लिया और शिकार के जरिए भी वो अपना भोजन करते थे। टॉपिक नंबर 2, अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस यूरोप से भारत को जाने वाला समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़ा। उसे यह पूरा विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम की तरफ समुद्र के रास्ते जाने से जरूर भारत पहुंचा जा सकता है। उस समय कोलंबस समेत यूरोपियन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सिवाय भी कई बड़े बड़े महाद्वीप मौजूद हैं। समुद्री यात्रा करते हुए कोलंबस जब अमेरिकी महाद्वीपों के पास स्थित एक द्वीप पर पहुंचा तो उसे लगा कि भारत के किसी द्वीप के पास पहुंच गया है। बाद में उसने कई और द्वीपों की यात्रा भी की, जिन पर उसे कुछ आदिवासी मिले जो थोड़े लाल रंग के थे। कोलंबस ने उन्हें भारतीय समझकर रेड इंडियन नाम दे दिया। रेड इंडियन बाद में अमेरिंडियंस और अमेरिका के मूल निवासी भी कहलाए। टॉपिक नंबर 3, सेटलमेंट्स अमेरिका उपनिवेशिक काल। जब कोलंबस ने स्पेन जाकर बताया कि उसने भारत खोज लिया है तो यह बात आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। कई और यूरोपीय देशों के लोग भी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने को आतुर थे। कहानी में मोड़ तब आया जब अमेरिगो वेस्पुची नाम के खोजी यात्री ने यह बताया कि कोलंबस ने जिन भूभाग को खोजा था वह भारत नहीं बल्कि एक नया प्रदेश है। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही इन द्वीपों का नाम अमेरिका पड़ गया, जो बाद में उत्तर और दक्षिण अमेरिका कहलाए। अमेरिकी महाद्वीपों के बारे में जानकारी के बाद कई यूरोपीय देशों में उन्हें अपना उपनिवेश बनाने की होड़ मच गई, जिसमें ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस सबसे आगे थे। आज के अमेरिका देश के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश लोगों ने अपनी अलग अलग 13 कॉलोनियां बसा ली थी, जो ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर अपना शासन चलाती थी। इन 13 कॉलोनियों में इंग्लैंड के सिवाय यूरोप के अन्य लोग भी थे। समय समय पर इन 13 कॉलोनियों के यूरोपियन लोगों के अमेरिका के मूल निवासियों के साथ टकराव भी हुआ, जिसमें यूरोपियन लोग मूल निवासियों को हराने में सफल भी रहे। यह कॉलोनियां 1607 से 1733 ईस्वी के बीच बसी थी। दोस्तों, टॉपिक नंबर 4, जब 13 कॉलोनियों ने आजादी की घोषणा। अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में बसी 13 कॉलोनियों के लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें 4 जुलाई 1776 को अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स। लंबे युद्ध के बाद में फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार ने 13 कॉलोनियों को एक अलग देश की मान्यता दे दी और इसी तरह से जन्म हुआ आज के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। 1788 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने अपने संविधान को लागू किया और जॉर्ज वाशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने। दोस्तों, ऊपर चित्र में आप लाल रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं यह संयुक्त राष्ट्र की 13 कॉलोनियां हैं, यानी कि उस समय अमेरिका बस इतना सा ही बड़ा था। एक देश बनने के बाद अमेरिका ने पश्चिम दिशा की तरफ अपना प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया था। 1803 ईस्वी में उसने उत्तरी अमेरिका के एक बड़े भूभाग लुसियाना को फ्रांस से खरीद लिया और इसी तरह संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना हो गया था। लुसियाना खरीद के सिवाय अमेरिकियों ने महाद्वीप से सभी मूल निवासियों को खदेड़ दिया और मैक्सिको को युद्ध 1845 में हराने के बाद इसका क्षेत्रफल लगभग आज जितना हो गया। टॉपिक नंबर 5, अमेरिकी गृह युद्ध वर्ष 1861 से 1865 के बीच अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा जाने वाला एक भयंकर युद्ध है। यह युद्ध दास प्रथा को लेकर हुआ था, जिसमें उत्तरी राज्य दास प्रथा को खत्म करने के हक में थे, जबकि दक्षिणी राज्य इस तरह से नहीं करना चाहते थे।
अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने धीरे धीरे दास प्रथा को खत्म करने के कानून बना लिए थे, जबकि दक्षिणी राज्यों के गोरे लोग अफ्रीका से लाए काले गुलामों को बराबर हक देने को तैयार नहीं थे। दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर एक अलग देश बनना चाहता है। 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, जो दास प्रथा को खत्म करने के हक में थे और साथ ही वो चाहते थे कि अमेरिका की एकता और अखंडता बनी रहे। दास प्रथा को लेकर 1861 में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें उत्तरी राज्यों की अगुवाई अब्राहम लिंकन खुद कर रहे थे। लंबे युद्ध के बाद उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों को हरा दिया और इस तरह से अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई। अमेरिकी गृह युद्ध में लगभग 7 लाख सैनिकों समेत 3 लाख गैर सैनिक नागरिक मारे गए। इस युद्ध का खामियाजा खुद लिंकन को भी भुगतना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद लिंकन एक दिन थिएटर में एक ड्रामा देखने गए और ड्रामे में एक एक्टर ने उन्हें इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो दास प्रथा खत्म करने के विरोध में था। आइए टॉपिक नंबर 6 पर चलते हैं। अमेरिका में औद्योगिकरण और विकास 1865 से 1940 के बीच क्या हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। गृह युद्ध के बाद अमेरिका में पुनर्निर्माण और औद्योगिकरण का विकास शुरू हुआ। इस समय में अमेरिका यूरोप से बड़ी बड़ी गिनती में लोग आकर अमेरिका में बसे। यह वो समय था जब अमेरिका विश्व पटल पर एक महान आर्थिक शक्ति बनकर उभरने लगा। अमेरिका के उत्तर में दक्षिण के मुकाबले ज्यादा विकास हुआ क्योंकि वहाँ भौगोलिक परिस्थितियां और यातायात के साधन काफी विकसित हो चुके थे। कोयले और लोहे का उत्पादन बढ़ा और वहाँ बहुत से कारखाने काम करने लगे। बाद में अमेरिका में टेलीग्राफ व्यवस्था शुरू की गई, जिसने अमेरिका के कोने कोनों में बसे लोगों का आपसी मेलजोल बढ़ा दिया। रेल, बिजली और टेलीफोन ने अमेरिका को विकसित होने से काफी सहायता की और आज यह देश संसार के नक्शे पर सबसे शक्तिशाली देश है। अगर दोस्तों ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में।